इसकी वो जान से मारने की कोशिश करी, वो मासूम बच्ची को कोशिश करी गई। अपनी सास को बचाने लगी तो इसके पति ने मेरे सर पे यहाँ पे डंडे मारे थे, मेरे साथ मारपीट करी गई। मैं उनको बोल रहा हूँ यार तुम मेरे को क्यों मार रहे हो? मेरे को घसीटते हुए लेकर आई है यहाँ पर, मेरी नंद तो मुझे मारा इतनी जोर की। सिर पे जो उनको मारा गया है, उनको इतने चक्कर आने लगे। औरत के नाम पे कलंक जिसे कहते हैं। और ये लड़का जन्म से, लड़का भी चल नहीं सकता, लोहे के स्टिक से चलता है। उसने स्पोर्ट के लिए लोहे की स्टिक उसने हथियार के रूप में आज जो बजाई है ना, कि सास कहती है सास से काम कर। कहा है आपको मार दिया जाएगा इनके घर में, आपके घर में बेटी क्यों, आपकी बेटी ने बेटी क्यों पैदा की है? नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के कीर्तिनगर पुलिस थाने के बाहर, जहां पर कुछ देर पहले एक महिला के साथ मारपीट हुई। मैं आपको बता दूं कि वो उस महिला ने अपने ससुराल वालों के ऊपर दहेज लेने का जो है केस किया था, जिसके बाद यहां पर आज उनकी पहली तारीख थी वुमेन सेल में। जैसे ही वो लोग तारीख पूरी करके बाहर निकालते हैं, उस महिला को उसके पति द्वारा धमकी दी जाती है कि केस को वापस ले लो वरना उनके ऊपर हमला कर दिया जाएगा। और कुछ देर बीती ही थी कि उस महिला के ऊपर उसके पति ने हमला कर दिया। मैं आपको बता दूं वो महिला अपाहिज है। उनके साथ एक और महिला वहां पर मौजूद थी जिनके सर पर भी डंडा मारा गया, जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ। इस पूरे मामले को लेकर उस महिला के साथ हम जुड़े थे जिनका नाम वंशिका बताया जा रहा है, उम्र करीबन 23 वर्ष है। अब आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस खबर में सुनिए। आपका नाम? क्या कुछ हुआ है आपके साथ? मैं मारा गया, मैं यहाँ पे दिनांक 23 भुटकने आई थी दहेज के मामले में। इन्होंने बाहर आते मेरी फैमिली पे, मेरे सब पे अटैक कर। आपसे दहेज मांगा जा रहा था ससुराल वालों द्वारा, और मेरी बेटी होने पे। कितना टाइम हुआ है शादी को? 1 साल ही हुआ है। बेटी भी हो गई? हाँ जी। बेटी होने के बाद इनके पिता है? मैं पिता हूँ इनका। बेटी होने के बाद तो निशंग हो गए, इसकी वो जान से मारने की कोशिश करी, वो मासूम बच्ची को कोशिश करी गई। आज हमने वुमेन सेल में एप्लीकेशन लगाई थी। एप्लीकेशन लगाने के बाद अभी बाहर निकले, बाहर निकलते ही लगातार वो थ्रेट दिए रहा, अपनी कंप्लेंट वापस लो वरना तुम्हें गोली लगवा देंगे जान से। और इतनी देर तो बोलते अटैक कर दी हम लोगों के ऊपर। अच्छा, आपको कहाँ मारा है, क्या करे उन्होंने? ये देखो यार घसीटे मेरे को घसीटते हुए लेकर आई है यहाँ पर, मेरी नंद तो मुझे मारा इतनी जोर की। क्या बोल रहे थे? केस वापस लो। हाँ, केस वापस लो, तुम हमें नहीं जानते, XMLA है हमारी से, बहुत धमकियाँ दे रहे हैं हमें, केस वापस लो, नहीं तो मरवा देंगे तेरे बाप को, तेरी पूरी फैमिली को मरवा दूंगा। आपसे दहेज की मांग बेटी होने के बाद से की जाने लगी है? शुरू से, स्टार्टिंग से शुरू करती थी, स्टार्टिंग से शुरू करती थी दहेज की मांग। सास कहती है सास से काम कर। सास से काम कर, हाथ बांधने के। ऐसे कलंक नहीं, औरत के नाम पे कलंक जिसे कहते हैं, आज भी और वो भी। आपके ऊपर भी हमला हुआ है? आप कौन है इनके? मैं चाची लगती हूँ। क्या हुआ था आपके साथ? मैं मेरी सास को मारने लगे थे, उसकी सास, इसकी सास और मुसिया सास मार रही थी, तो मैं मम्मी को अपनी सास को बचाने लगी तो इसके पति ने मेरे सर पे यहाँ पे डंडे मारे थे यहाँ पे। अब तो ये बहुत कम हो गया, 2 घंटे पुरानी बात है, तब से हमें मेडिकल के लिए लेके जा रहे हैं। वो खूब पकड़ के मारा, इसके बाल पकड़ के मारा। जैसे ये पूरी वारदात पुलिस स्टेशन के बाहर हुई है, कैमरे में सब है। पुलिस ने कुछ करी? आप लोगों की अभी तक मदद हुई है? मेरे साथ मारपीट करी गई। मैं उनको बोल रहा हूँ यार तुम मेरे को क्यों मार रहे हो? इस रिकॉर्डिंग के अंदर है। तुम पहले बात, अगर नहीं तुम्हें पता तो पहले बात तो समझ लो। और ये लोग क्या करने लग रहे हैं, अब जाकर हम मेडिकल के लिए, जो किसी को जानकारी हुई है कुछ हुए तो मेडिकल टीम के लिए आपका मेडिकल कराने लेके जा रहे हैं, जो आप लोग आए हो। उससे पहले कोई सुनवाई नहीं थी। ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है और संतोष जी मेरी फ्रेंड हैं और हम लोग आज फर्स्ट हियरिंग पे आए थे यहाँ पर। इन्होंने लड़के के पास एक स्टिक है, लोहे की, उसने चारों तरफ घुमाकर सबके सिरों पे बजाने। और सुनिए, बेटी बचाओ का जो नारा है यहाँ पर बिल्कुल असत्य साबित होता है। बिल्कुल। आप कौन है उनके? जी, संतोष जी हमारी दोस्त हैं और उन्होंने कहा था कि आज मेरी पोती की हियरिंग है तो आपने अंजू आपने आना है। और मेरे साथ ये रीटा जी हैं और ये बलविंदर जी हैं। हम तीनों दोस्तों ने यहाँ से शॉपिंग भी करनी थी, हमने कहा कि यहाँ पे शॉपिंग भी कर लें। लेकिन जब ये हियरिंग से बाहर आए हैं, लड़के के पास एक रॉड है जो लंगड़ा के चलता है, उसके पास लोहे की स्टिक है, उसने सिर पे जो मारी है, मैंने आपको ये वीडियो दिखाई है। देखिए, सिर पे जो उनको मारा गया है, उनको इतने चक्कर आने लगे। बेटी पैदा होने पर ये अपनी बहू को बाहर निकाल दिया इन्होंने, धमकी देते हैं, उल्टा उससे धंधे कराने की भी मांग करते हैं। ये जो ससुराल वाले हैं, इसकी जो माँ है, इनकी बेटी, ये लोग दहेज के लिए प्रताड़ना करते हैं और गलत बातें बोली जाती हैं। बेटी पैदा होने के बाद
ये मुझे मालूम है। बिटिया पैदा होने के बाद इन्होंने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। आज तभी ये कोर्ट तक आए हैं और यहाँ पर थाने के सामने इन्होंने मारकुटाई की है। पूरे जो इन्होंने डंडे चलाए हैं ना, ये कोई भी मर सकता था, तो इसका जिम्मेवार कौन होता? केस वापस लेने के लिए उन्होंने ये सब करा। केस वापस वो कह रहे थे, दबाव डाल रहे थे। वो कह रहे थे आपको मरवा देंगे, आप रोहतक से बाहर नहीं जा सकते, रोहतक के हम गुंडे बुला लेंगे। कौन से रोहतक के गुंडे हैं जो कि यहाँ पर आने से हमें रोक लेंगे? मेरी मम्मी बताया कि मेरी चाची बताया कि हम उससे मरवा देंगे, यहाँ से हम तुम्हें रोहतक से निकलने देंगे, यहाँ से गोलियों से मरवा देंगे। धमकी दे रहे थे, कह रहे हाथ लगाया तो कटवा देंगे यहीं पर। बोल रोहतक से हम इनकी फ्रेंड है, यही की बात है। बल्कि लंगड़ा जो वीडियो दिखाई है उसने सबको मारा। वो जो जब लड़ाई हुई थी फर्स्ट टाइम, तो ये मेरी जो फ्रेंड है वो बात करने गई थी। बेटी आना किसी के घर में गुनाह है क्या? लोग बेटी मांगते हैं, ये बेटी को कहते हैं बेटी क्यों घर में आई है? बेटी होने के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। बेटी होने के बाद से ही सारा कलेश शुरू हुआ है। इन्होंने कोशिश की है कि भाई बात को संभल जाए। ये लोग रोहतक भी गए हैं, रोहतक रोहतक में था ससुराल। जी रोहतक में जब ये गए हैं तो इनको तब भी मारने की कोशिश की है। इनको धमकियां दी गई हैं मरवाने तक की। धमकी चाची को दी है धमकी, कहा है आपको मार दिया जाएगा इनके घर में। आपके घर में बेटी क्यों? आपकी बेटी ने बेटी क्यों पैदा की है? बेटा मांग रहे हैं बेटी के बदले। छोटी बेटी का गला घोटने की भी कोशिश की है। 25 फरवरी को भी पुलिस ने की प्रोटेक्शन के अंदर रोहतक से हमें बाहर निकाला गया है। 25 फरवरी को क्या हुआ था उनके साथ? समदन एक्स MLA है जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है, बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल कर रही है। वो उसकी वजह से गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं। देखिए अभी आप लोगों की क्या मांग है? क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, बंद होने चाहिए सारे के सारे। जिस तरह से मेरी वाइफ को, मेरी बेटी को इन्होंने मारा है, जिस तरह से इनको इनका सबक मिलना चाहिए। कानून सबके लिए है, सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है। पुलिस एक तरफ की सुन करके कार्रवाई करेगी। एक्स MLA की धमकी देते हैं। ये कौन सी एक्स MLA है रोहतक की जो कि इस तरह की धमकियां चल रही हैं? और वो ये काम करवा रही है, अगर वो इनको साथ दे रही है तो। और ये इस तरह से कभी भी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। लड़की का नाम पूछना चाहूंगी आप लोगों से जिनके साथ मारपीट हुई है। वंशिका, उम्र कितनी है उनकी? 23 साल की उम्र है सारी। बस 23 साल की उम्र में इतना सब हो गया उनके साथ। मैम उस बच्ची की मदर भी नहीं है, उस बच्ची का हाथ भी नहीं है जन्म से। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलती हूँ कि कानून सबके लिए एक है। कोई धौंसबाजी, कोई गुंडागर्दी, कोई तानाशाही नहीं चलेगी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस एक्स MLA का आप लोग बता रहे हैं उनका नाम क्या है? उनका सरिता नारायण। सरिता नारायण जी की धमकी दी जाती है। सरिता जी, आप मेरी आवाज अगर सुन रही हैं तो आप बताइए कि आपके नाम की धमकियां ये लोग देते हैं आपके नाम से। अब तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम रोहतक से बाहर नहीं जाओगे। ये सारी बातें सिर्फ मैंने सुनी थी, पर आज तो मैंने साक्षात देख लिया। देखा है हमने तो साथ साथ जो उन्होंने बदमाशी दिखाई है। जैसे हम बेटी हमारी बाहर से निकली आई है, सबने उनको पकड़ लिया मारने के लिए, सबने उनको बचाया। यहाँ पे पुलिस वाले भी साथ नहीं दे रहे थे। दादी को पकड़ ली, चाची को पकड़ लिया, चाची को मारा, सबको मारा उन्होंने। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है यहाँ पर देखिए, एक बेटी हमने दी थी, 2 बेटी उन्होंने वापस की। ये कहाँ का न्याय है? FIR हम करा के रहेंगे और ये लड़का जेल में पूरा परिवार बंद करवा के हम रहेंगे। जी। जो वो लड़की हमने देखा वंशिका अपाहिज है, वो शादी से पहले से अपाहिज है? जन्म से ही है वो अपाहिज। और ये लड़का जन्म से लड़का भी चल नहीं सकता, लोहे के स्टिक से चलता है। स्पोर्ट के लिए लोहे की स्टिक उसने हथियार के रूप में आज जो बजाई है ना, तो मैंने भी अपने आप को बचाया। हम सब ने भाई, हमें अगर लग जाती तो हम क्या करते? कब से ये मामला चल रहा था वुमेन सेल में? आज पहली तारीख थी। बस आज फर्स्ट है और 19 तारीख की दूसरी डेट है। और तब क्या करेंगे ये लोग? तो हम पता नहीं गोली से मरवा दें। हाँ, दूसरी बात तो गोली से भी मरवा सकते हैं, जान से भी मरवा सकते हैं, अगर गुंडे भी लेके आ सकते हैं। अगर हमारी बेटी को कुछ होता है या हम में से किसी को भी कुछ होता है तो हम जिम्मेवार ये परिवार होगा जी। और जो रोहतक करते हैं, रोहतक वाले बहुत अच्छे होते हैं सर, रोहतक वाले बहुत अच्छे होते हैं, पर ये रोहतक की धमकी क्यों देते हैं हमें तो समझ नहीं आ रही। जैसे कि आप लोगों ने ये पूरा मामला देखा कि किस तरीके से एक महिला के ऊपर लगातार प्रताड़ना की गई, सिर्फ और सिर्फ उसे इसलिए घर से निकाल दिया गया क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया था। आज यहाँ पर पहली तारीख थी और आज ही उनके साथ इतना बुरा हुआ। ये वीडियो उन लोगों ने हमसे शेयर करी है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि कितना ज़्यादा हंगामा हो रहा है। अब इन लोगों की जो मांग है वो यही है कि पुलिस द्वारा
जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर FIR लिखी जानी चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में सवाल ये भी उठता है कि अपराधियों की हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर एक महिला के ऊपर हाथ उठाया। उसके अलावा जो महिला उन्हें बचाने आई उसको तक नहीं छोड़ा। अब आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।